हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे टॉपिक 6 जिसमें हम सीखेंगे दिस दैट दीज और दोज का यूज़। आइए देखते हैं। दिस का मतलब होता है यह। दिस का यूज़ नज़दीक की किसी एक चीज़ के लिए होता है, जो चीज़ हमारे नज़दीक हो, हमारे पास हो और वो एक हो, सिंगल। दिस का यूज़ नज़दीक के किसी एक चीज़ के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ व्हाइट बोर्ड। इसका मतलब यह हुआ कि यह एक व्हाइट बोर्ड है। इसका मतलब यह हुआ कि जो व्हाइट बोर्ड है वो हमारे नज़दीक है, हमारे पास है। यह एक व्हाइट बोर्ड है। दिस इज अ चेयर। इसका मतलब यह हुआ कि यह एक कुर्सी है, मतलब जो चेयर है वो हमारे नज़दीक है और चेयर एक है। यह एक कुर्सी है। अब हम देखेंगे कि दैट का मतलब क्या होता है और दैट का यूज़ कहाँ पर करते हैं। दैट मतलब वह। दैट का यूज़ दूर के किसी एक चीज़ के लिए करते हैं। अगर हम दूर की किसी एक चीज़ को पॉइंट आउट करते हैं तो वहाँ पर हम दैट का यूज़ करते हैं। दूर के किसी एक चीज़ के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल, दैट इज अ काइट। इसका मतलब यह हुआ कि वह एक पतंग है। मतलब जो पतंग है वो हमसे दूर है और हम उसको पॉइंट आउट कर रहे हैं। तो दूर के किसी एक चीज़ को पॉइंट आउट करने के लिए हम दैट का यूज़ करते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं। दैट इज अ ट्री। इसका मतलब हुआ कि वह एक पेड़ है। मतलब पेड़ हमसे दूर है और दूर की किसी चीज़ को पॉइंट आउट करने के लिए हम दैट का यूज़ करते हैं और वो चीज़ एक होनी चाहिए गिनती में। अब हम देखेंगे कि दीज और दोज का यूज़ कहाँ पर करते हैं। अब हम देखेंगे कि दीज का मतलब क्या होता है और दीज का यूज़ कहाँ पर करते हैं। दीज का मतलब होता है ये। दीज का यूज़ हम नज़दीक की एक से ज़्यादा चीज़ों को पॉइंट आउट करने के लिए करते हैं। दीज का यूज़ नज़दीक के एक से ज़्यादा चीज़ों को पॉइंट आउट करने के लिए करते हैं। जो चीज़ें हमारे नज़दीक हो और मोर देन वन यानी एक से ज़्यादा हो तो उन चीज़ों को पॉइंट आउट
संकेत, उन चीज़ों को इंगित करने के लिए हम these का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, these are flowers। इसका मतलब यह हुआ कि ये फूल हैं। मतलब फ्लावर्स हमने लिखा है तो ऑब्वियस सी बात है, मोर देन वन है तभी फ्लावर्स लिखा है, और वो फूल हमारे नज़दीक है, हम उसको पॉइंट आउट कर रहे हैं। ये फूल हैं। These are masks। ये मास्क हैं। मतलब कि जो मास्क है उसकी संख्या एक से ज़्यादा है और वो हमारे नज़दीक है। अब हम देखते हैं दोज का क्या मतलब होता है और दोज का यूज हम कहाँ पर करते हैं। दोज का मतलब होता है वे, और दोज का यूज हम दूर की एक से ज़्यादा चीज़ों को संकेत करने के लिए करते हैं। एक से ज़्यादा चीज़ों को पॉइंट आउट करने के लिए दोज का यूज करते हैं। दोज का मतलब होता है वे। दोज का यूज एक से ज़्यादा चीज़ों को पॉइंट आउट करने के लिए करते हैं, जो हमसे दूर हो। जो चीज़ें हमसे दूर हो और एक से ज़्यादा हो। फॉर एग्जाम्पल, दोज आर बर्ड्स। वे चिड़िया हैं। यानी बर्ड्स हमसे दूर हैं और संख्या में, काउंटिंग में एक से ज़्यादा हैं, मोर देन वन है। एक और एग्जांपल देखते हैं। दोज आर फार्मर्स। अगर हम दूर किसी सड़क से जा रहे हैं और हमें खेतों में काम करने वाले किसान दिखाई देते हैं तो हम उनको पॉइंट आउट कर सकते हैं कि दोज आर फार्मर्स। मतलब कि वे किसान हैं, एक से ज़्यादा किसान हैं। दोज आर फार्मर्स। अब हम देखेंगे दिस, दैट, दिस, दोज का टेबुलर फॉर्म में कंपैरेटिव स्टडी। तो हमने देखा कि दिस, दैट, दीज और दोज का यूज़ कहाँ पर करते हैं। दिस का यूज़ हम करते हैं वन थिंग, यानी किसी एक चीज़ के लिए जो हमारे पास है, नियर अस, जो हमारे नज़दीक है। दैट का यूज़ हम कहाँ पे करते हैं, एक चीज़ के लिए, लेकिन वो चीज़ फार फ्रॉम अस, हमसे दूर होनी चाहिए उस चीज़ को पॉइंट आउट करने के लिए। दीज का यूज़ कहाँ पर करते हैं, मोर देन वन थिंग, एक से ज़्यादा चीज़ होनी चाहिए और वो चीज़ हमारे नज़दीक होनी चाहिए। दोज का यूज़ कहाँ करते हैं, मोर देन वन थिंग, यानी एक से ज़्यादा चीज़ें होनी चाहिए। मतलब कि 2 थिंग्स हो सकते हैं, 3 थिंग्स, 4 थिंग्स, मतलब एक से ज़्यादा होनी चाहिए दीज और दोज के केस में। मोर देन वन थिंग, फार फ्रॉम अस, जो हमसे दूर हो। तो इस टॉपिक में बस इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे
यूज ऑफ इज, एम, आर। इज, एम, आर का यूज़ प्रेजेंट में हम कहाँ पर करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक में हम इस पर डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।